40,000 रुपये भी तुम्हारा मुन्ना खा कर रहा, तुम्हारा जूता मेरा चप्पल, हमें वो इज्जत वो शान को गरीजों में। हेलो एंड वेलकम टू आई एम वॉइस। मैं मोहम्मद जिक्रिया। जेडीएस के कैंडिडेट मोहित अल्ताफ जो हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉन्टेस्ट करने वाले हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। आरटी नगर के जो कांग्रेस लीडर थे मुनीर अहमद उर्फ मुन्ना, उनको जेडीएस में ज्वाइन कराया है। इसी सिलसिले में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था आरटी नगर असलम पैलेस में। तो चलिए बात करते हैं मुनीर अहमद से और इनसे जानते हैं कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी को क्यों अलविदा किया और जेडीएस में इसमें ज्वाइन करने का फैसला क्यों लिया। देखिए, कांग्रेस के जो माइनॉरिटी लीडर जनाब मुनीर अहमद साहब उर्फ मुन्ना साहब और उनके साथी लगभग 60 लोग कांग्रेस छोड़ के आज जेडीएस में शामिल हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो पिछले 5 साल से यहाँ पे हेब्बाल विधानसभा क्षेत्र के अंदर हेब्बाल के जो सिटिंग एमएलए हैं और यहाँ के जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, जो हेब्बाल के लोगों के साथ उन्होंने धोखाधड़ी की है, वो धोखाधड़ी से और यहाँ पे जो मुनीर अहमद साहब जेडीएस पार्टी के आज जो शामिल हुए हैं, उन्होंने जनाब कुमारस्वामी साहब का जो पंचरत्ना प्रोग्राम है और ख़ासकर जो बच्चों का जो तालीम का जो सोच है, उस सोच और फ़िक्र के साथ जब कुमारस्वामी साहब पंचरत्ना का प्रोग्राम अनाउंस किए और जनाब कुमारस्वामी साहब ने हिजाब के मामले के अंदर, हलाल के मामले के अंदर जब कौम का जो साथ दिया और आवाज़ उठाई विधानसभा के अंदर और लोगों के साथ, सब लोगों के साथ और सब मज़हबों के साथ, और तरक्की, कर्नाटका की तरक्की, क्योंकि एक वाहिद रीजनल पार्टी जो कर्नाटका में है वो है जनता दल सेक्युलर पार्टी। बाजू के स्टेटों में हम देख सकते हैं, साउथ इंडिया के अंदर जो तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, केरला हो गया, सब लोग आज शान के साथ जी रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि एक रीजनल पार्टी और रीजनल पार्टी की तरफ से जो प्रोग्राम्स हैं, वो रीजनल पार्टी के प्रोग्राम से लोगों की तरक्की और स्टेट की तरक्की हो रही है। ये सोच और फिक्र के साथ जनाब मुनीर अहमद साहब, जनाब जानी साहब, जनाब गुडू साहब और बहुत सारे कांग्रेस के जो लीडर्स थे जेसी नगर वार्ड हेब्बाल के विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज जेडीएस में उन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन किया है। और हम जेडीएस की तरफ से जनाब कुमारस्वामी साहब की तरफ से हम उनका इस्तकबाल करते हैं और हमने जनाब मुनीर अहमद साहब को जेडीएस का हेब्बाल विधानसभा क्षेत्र का हमने वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। और जितनी भी भागा दौड़ी सिर्फ एक वार्ड में सीमित नहीं रहेगी, पूरे हलके में जनाब मुनीर अहमद साहब पूरा हलके के अंदर सब लोगों को लेके जेडीएस को कामयाब करने का और जेडीएस को यहाँ पे
एक जो हमारा परचम लहराना है और यहाँ पे जीत दर्ज करवानी है, उसमें अहम किरदार अदा करेंगे। और जितने भी इलेक्शन के अंदर हमारे कोर टीम के अंदर जनाब मुनीर मोहम्मद साहब शामिल हुए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। सर, दो दिन पहले देखा गया कि कांग्रेस की जो है एक माइनॉरिटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें कांग्रेस लगातार जो है माइनॉरिटीज़ पर और ख़ास करके उलमा को जो है बहुत ध्यान दे रही है। तो जेडीएस का क्या स्टैंड रहेगा? जेडीएस किस तरह से माइनॉरिटीज़ देखिए 2018 के अंदर जो कांग्रेस ने कौम को गफलती में लेके आए, कौम को, मुसलमान कौम को जो गफलती में लेके आए, कहते हुए कि जेडीएस बीजेपी की बी टीम है, अगर जेडीएस को वोट डालेंगे तो हम बीजेपी आ जाएगी। 2018 के अंदर 70 पर 8 कांग्रेस के एमएलएज बने थे और जेडीएस के 30 पर 7 एमएलए बने थे। और यही कांग्रेस, जब रिज़ल्ट भी पूरा अनाउंस नहीं हुआ था, जनाब अशोक गहलोत साहब और गुलाम नबी आज़ाद साहब जनाब देवेगौड़ा साहब के घर के अंदर आके बैठ के कि हम जेडीएस का साथ देंगे और आप जेडीएस को, कुमार स्वामी साहब को मुख्यमंत्री बनाइए करके। और 14 महीने की सरकार जब चली तो 14 कांग्रेस के, मैं फिर बोलता हूँ, 14 कांग्रेस के एमएलए, सिटिंग एमएलए जो थे वो बीजेपी गए और कितना पैसा लिए ये खुद आप लोगों को सब पता है। और वो बाई इलेक्शन होता है और बीजेपी के अंदर जीत के आते हैं और मिनिस्टर बनते हैं। इनको भेजने वाले कौन है? वो कांग्रेस के लीडर, जो कांग्रेस के मसीहा बोलते हैं, वो कांग्रेस के लीडर ही हैं। आज बी टीम कौन है, ये सवाल कौम कर रही है, लोग कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। और आप देखिए, जो आपने सवाल पूछा मुझे, कौम हमारी दानिशमर है, बहुत दानिशमर है। उलमा इकराम, आज वो उलमा इकराम जो आप कह रहे हैं, उलमा इकराम सही फ़ैसला लेंगे, सही फ़ैसला लेंगे कौम की ताकत के लिए, कौम की तरक्की के लिए और कौम को बचाने के लिए। उलमा इकराम आज सही फ़ैसला लेगी, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस ने क्या किया है। ये जो जितने भी कांग्रेस की लीडरान बैठ के जो मीटिंगें कर रहे हैं इलेक्शन के नज़दीक में, कौम को वो आसानी मत समझें, क्योंकि कौम है ना, उनकी बातों में आने वाली नहीं है, ना लीडरों की बात लेने वाले हैं। कांग्रेस का पूरा चिट्टा पट्टा पूरा बाहर आ चुका है, क्योंकि कांग्रेस धोखेबाज है और कांग्रेस कौम की दुश्मन है, ये सब पता है। क्योंकि हिजाब के मामले के अंदर, हलाल के मामले के अंदर, अज़ान के मामले के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक वाहिद शख्स थे जो जनाब कुमार स्वामी साहब ने आवाज़ उठाई। और कांग्रेस के जितने भी लीडर थे वो बहुत सॉफ्ट, आजकल बहुत सॉफ्ट जा रहे हैं, क्योंकि एक हार्ड है बीजेपी, एक सॉफ्ट है। ये हार्ड और सॉफ्ट का जो कॉम्बिनेशन है 2023 के अंदर मुंह तोड़ जवाब देगी मुसलमान कौम कांग्रेस को, इंशाल्लाह। सर, कांग्रेस एमएलए बैरित सुरेश के साथ आप लगातार जो है देखने को मिल रहे थे। बहुत से बार हमने देखा कि आप जो है एमएलए की तारीफ में स्पीच भी देते थे, लेकिन अचानक से आपने ये रास्ता क्यों बदला? देखिए, सबसे पहली बात, हम लोगों में एक चीज़ है, कभी कभार हम मुसलमान लोगों में नहीं, हिंदू लोगों में भी है, सब में भी है, जो सामने दिखता है वो हीरा समझ जाते हैं। वो हीरा समझकर मैंने उठा लिया, पत्थर निकला तो उसमें मेरी गलती क्या है? अभी पत्थर निकल गया, उसी के पीछे मैं ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता। अभी फिर से एक हीरा हमारे सामने आया है। वो हीरा मुझे अता ऐसा नहीं हुआ कि मैं अब गया, सुबह में बैठा, मोहिब अल्ताफ़ साहब मैं आ जाता हूँ, मुझे 15 दिन फिरा। ये सब भी कांग्रेस के तुम्हें वफादार इंसान है, दिल से आ रही क्या साहब? दिल से आ रहा हूँ, हमारा दिल टूट को है, मैं दिल से आ रहा हूँ। करगो बोल को 8 दिन के पीछे फिरने के बाद हमारे फिरदौस भाई को पकड़ा। फिरदौस भी आ तो नहीं मुना भाई, तुम्हें कांग्रेस के माने हुए अच्छे है, इसके लीडर तुम्हें क्या भी बात करती है कि एमएलए को छोड़ को देते नहीं, तुम्हें अब तुम्हें कैसा मान लीजिए को बोले। तो आज मैं बोलना चाहता हूँ, हमें इलेक्शन में जिताई के बाद मैं तुम्हें एक जिस जगह तुम्हें खड़को मेरा डेबिट ले रही हेब्बाल की लिए, ये दरवाज़ा यहाँ से खुलता है, सो जब तुम्हारी काउंटिंग होती है ख़त्म होता है, सो भी यहाँ से। आज इन इलेक्शन जीते सो टेम्पो टीवी टावर का रोड एक प्रॉब्लम में था,
राजा महल का पानी आगो घरा में घुसता है, सब करको बोल को जाओ 4 साल अव्वल बोलिया। अल्लाह के फजल करम वैसा पेंडिंग है। हमारी मस्जिद की गली में एक चेंबर ब्लॉक होता था, 7 महीने 8 महीने बोलने के बाद वो खोद को पैपा डालने के बाद आज कुछ मीटिंग कर को नहीं, 5 महीना से पेंडिंग है। पाड़ले में बारिश आया अगर को बोले तो गणेश जी की देवल के पास 2 अड़ी पानी खड़ जाता है, पूरे गाड़ियाँ वाले भीग ले जाती, दुकाना बंद कर डालती, पानी उड़ता है कर को। वो प्रॉब्लम हमी है। गलियाँ के रोडा देखे तो तुम्हें गलिया में चल नहीं सकते, फिर भी इन्हों बोल डालती मैं हब्बाड़ को आया जब से स्मार्ट सिटी बनाया कर को चंद हमारे आदमियाँ थालियाँ बजाती वहाँ। अगर तुम्हें फेस कर को रहते मेरी गली ऐसी है, मेरा घर ऐसा है, मेरा यहाँ है, नहीं MLA साहब बोलती थालियाँ बजा को सीटियाँ मार डालती। ये हमना जिंदगी में हमने आया नहीं। मेरी जोरू पूछेंगी क्या कर रही तुम्हें अगर को हर भी साल ले लगे तो खाना नहीं मिलता। मेरे जोरू बच्चों को पालना मेरी कमाई है, मेरा जरिया है। मेरे मोहल्ले के आदमियाँ सब जने मुझे वोटा पूछे सोटम हमें डालती, तुम्हें साथ करती यार को पूछे साहब, हमें उनको बोले डालो बेटी सुरेश साहब को डालो, नहीं जीते तो हम ना पूछो और को क्या भी कामा नहीं हो रही आज हम ना पूछ रही। ये क्या का होगा हेब्बाड़ का। अब साहब बोले सर का तुम ना एक डेट याद दिला तू, ये गौर से सुन लियो, हमारी हर कौम नहीं, हर हिंदू रंदे मुसलमान रंदे सब रंदे सब जने सुनना चाहिए। तो हमें कन्नड़ा तैयार है 7 कोटी मकलू बेची ना, हमें हिंदू मुसलमान सभी एक ही जगह माँ के बच्चे। ये जात पात को लड़ाने का काम JDS में नहीं है, तुम्हें देख रही इसका एक मौजूदा दिया तू। ईदगे का गलाड़ा चल ले था चामराजपेट का, हमने हिंदू मुसलमान को अलग करने के वास्ते चंद आदमी साजिश करे साहब, साजिश करे जो टेम्पो हो या वहाँ के जमीर हम सब बहुत ही परेशान हो गया कहते, परेशान है ऐसा कर रही है ऐसा कर रही है कहने में ये माताड़ बैठ रही सुनने इर्री कर को उनके अध्यक्ष बोले कहते, उनके अध्यक्ष बोलने में खामोश हो गए। मंगलूर का गलाटा हुआ, यारो माताड़ बैठी अध्यक्ष हेड़ू, कंट्रोल में मजिस्ट्रिक रेलवे स्टेशन का गलाटा हुआ, यारू ये माताड़ बैठ रही सुमने इतबुड़ी। ये सभी हमें अंकिया से देखी, काना से सुनी। वो टेम्पो टाइगर बन को खड़को बात करने वाला हमारा कुमारना, तुम्हारे कितने ही तुम्हारे वो अध्यक्षों से ले लो, कोई MLA से ले लो, कोई MP से ले लो, कोई गिने तो 70-80 ही। तन्हा इंसान कर्नाटक का सुकून अगर बचा ले को आ रहा है तो तन्हा इंसान कुमारना हो। मुसलमान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्या भी नहीं बोलता, हम एक ही जगह माँ के बच्चे को बोल को हर टाइम लम्हा पे खड़ने वाला। परसों को सा कि बच्चा एक्सीडेंट हो गई, एक घर में मौत हो गई थी और एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, टेम्पो खुद जाको हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं करो बोले तो जाको खलाड़ा करो हॉस्पिटल का काम करो, 10 लाख रुपए सैंक्शन करके देने वाला कुमाराना। कभी भी घर को जाओ बिड़ा को इज्जत से बात करो, वहाँ से जाती हमें जाको वहाँ इंप्रूव होती, इंप्रूव होने के बाद फिर उनके ऊपर वो अलग होगा, पॉलिटिशियन होगा। मगर जब मसला कौम का नहीं आता, हिंदू मुसलमान को अलग करने का मसला जब आता तब तो तुम्हें जागो, तब भी की सियासत ही कर रही। अब क्या भी है क्या भी नहीं है। 2 इलेक्शन 2 महीने है कि शुरू जात पात के तो हिंदू अलग हो जाना मुसलमान अलग हो जाना। अब वो मुसलमान नहीं, अल्लाह के फजलो करम से अच्छे बुरे की पहचान है। काना में फूला रख लेके वाले कौन भी नहीं, हर घर के अंदर एजुकेटेड है, हर घर के अंदर बच्चा एजुकेटेड है, अच्छे बुरे की पहचान है। इस बार तुम्हें वो झूठ मानो सही मानो, मेरे दिल से निकल रही सो बात 120 से 130 सीटें कुमारना लेता है। ये बार बर्थडे के प्रोग्राम के अंदर 1.5 लाख 2 लाख आदमी जमको बर्थडे मना रही। उसकी वजह क्या? उसकी अच्छाई कुमारना की, खुल को बात करता है, दिल है उसे, ईमान है, बोलता बोलता रो भी डालता है। जिसके पास दिल नहीं है उन्हें रोता नहीं, सियासत ही करता है। ये 2 पार्टियां भी जो भाया ही, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, दोड्डा चिक्कना, इनकी जो पॉलिटिशियन कर गो JDS को उड़ागो, तुम्हें अच्छा काम कर गो वोट पूछे जी तो ಇಲ್ಲ JDS B ಟೀಮು JDS ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು। ಆವಾಗ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರು ಪಳ್ಳರು ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದು। ನೀವು ಮನ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಹಂಗೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ವೈಟ್ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು, ಒಂದು NCR ಇಲ್ಲ, ಒಂದು FIR ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಸು ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ। ಇವಾಗ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 46ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಟ್ಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಂಚರ್ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ತರಕಾರಿ ಮಾರೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಈ ತಾನಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೀಳ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ। ಮೊದಲೇ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೇಳಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆ 6 ಜನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಬದುಕು ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು। ತಿನ್ನೋ ವಸ್ತುದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಯಾರೋ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದು ED ಅಂತೆ, ಆ ED ನುಗ್ಗಿದಾಗ ನೀವು ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ। ಅದು ಒಂದು ಈದ್ಗಾ ಮಸ್ಲಾ ಬಂದರೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ED ಮಸ್ಲಾ, ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಈದ್ಗಾ ಬೆಂಕಿ ಉರ್ದಂಗೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು।
ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಇಡೀ ನುಗ್ಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಗೊಂಡು ನೀವು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋತಿರಲ್ಲ, ಇದೇನಾ ಸ್ವಾಮಿ? ಜನ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CM ಕುಮಾರಣ್ಣನೇ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕುಮಾರಣ್ಣನೇ CM ಆಗೋದು. मतलब आप अपने फैसले से खुश हो कि आप एक प्रेजेंट एमएलए जो पावर में है उसे छोड़कर एक जेडीएस की तरफ आ रहे हो जो नोड़ रहे? मैं एक बात बोलता हूँ तुम लोगों को, MLA रहो, इन्हों भी अब इंशाल्लाह MLA बन रही, इनके सामने बोल रहा हूँ, MLA रहो, MP रहो, काउंसलर रहो, हमारे जोरू बच्चों को पालते नहीं। हमारे जोरू बच्चों को पालना से हमें तुम्हारा फर्ज क्या बनता है? हमारे दुख में हमारे सुख में खड़ना, एक बात। हमारे बच्चों के एजुकेशन का मसला आया खड़ना, दो बात। तीसरा हमारी गली में गलीजागी है, क्या भी मसले ही खड़ना, एक बात। वो तीन भी नहीं है, वो चीज दाश नहीं है, खाली मिले ಸೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬೇಡ ಹೆಂಗಿದ್ಯಾ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಏರಿಯಾಗಳು ಮಾಡಿ ಸಾರ್, ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು ಬಿಟ್ಟಾಕ್ರಿ, ಇವರು ಬರಲೇಬೇಡ್ರಿ. ರೇ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಕೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಖುದ್ದಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ JDS ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ, ಏನು MP ಆಗಲಿ, MLA ಆಗಲಿ, काउंसलर ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಸಮಾನನೇ. वो हमें खुला आंख से देख डाली, हमें कुमारण्णा की अच्छाई देखी, हमना कोई खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ, ये हमारा चैलेंज है। और ये भी बोलता हूँ, पार्ले के अंदर बहुत जने मानते मुन्ना जागो MLA के नेता, बहुत सब सुनिए, मुन्ना जागो MLA के नेता वाह खास रहता है, अच्छे मारा मर रहा है, ये कर रहा होगा, पर बोलेंगे मेरे भाई आज बोल रही तो आज मेरे भाइयों को चैलेंज से बोलता हूँ, 4 साल जीत को 40,000 रुपये भी तुम्हारा मुन्ना खा को रहा था, तुम्हारा जूता मेरा चप्पल, हमें वो इज्जत वो शान को करीजों में, वो इज्जत वो शान को हमारा पदम में, हमारे वो ये वार्ड 46 के लीडर भी वो हिसाब के यहाँ ईमान दिखाते नहीं। हक्का पैसा रहा खड़ दी, नहीं रहा हट दी, हमें हट गए साहब। हमें कुमारण्णा को जिताते कुमारण्णा को CM बनाते, और ये मेरे बाजी जो मेरे भाई खड़ी इनको MLA बनाते। अब हमारे